हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चन जो आपके सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया था कि किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। सीपीओ 2023 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो ऑप्शन में 1978, 1975, 1973 और 1981 दिया गया था। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 1978। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 97.2%। क्या होगा? बी ऑप्शन 97.2। अगला है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश के बीच से होकर गुजरता है। एमटीएस 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। कानपुर और कन्याकुमारी दिया गया था, दिल्ली मनाली दिया गया था, दिल्ली और अमृतसर दिया गया था, लखनऊ और कोलकाता दिया गया था। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली और अमृतसर। एक क्वेश्चन आपका दिया गया था, मिन्हाज ए सिराज डैश के शासनकाल के दौरान इतिहासकार था। सीजीएल 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सुल्तान इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ये ऑप्शन थे। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी। सीपीओ 2022 आफ्टरनून का क्वेश्चन है। तमिल भाषा में की थी, संस्कृत में, कन्नड़ में या फिर तेलुगु में। ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी सही था, कन्नड़। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका है, सती प्रथा का पहला अवलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। सती प्रथा का पहला अवलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन था मखौरी, बी ऑप्शन वर्धन, सी ऑप्शन सातवाहन या डी ऑप्शन गुप्त। तो सती प्रथा का पहला अवलेखीय उदाहरण जो है वो गुप्त वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 150 या फिर अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 140, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्टिकल 140 यानी अनुच्छेद 140। भूता आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है। एमटीएस 2023 में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका। भूता आराधना भूत कोला किस राज्य से संबंधित है। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कर्नाटका। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। सीजीएल 2023 में पूछा गया था, रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन है ओडिसी, बी ऑप्शन कथकली, सी ऑप्शन कथक या डी ऑप्शन मणिपुर। इसका कौन सा आंसर सही होगा। रायगढ़ घराना पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक नृत्य शैली से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माटी अखौरा, क्या माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सीजीएल 2023 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि माटी अखौरा शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, ओडिसी, कथकली, सत्रिया या फिर कथक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्रिया। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली। सीजीएल में पूछा गया था 2023 में, वज्जी महाजनपद, ठीक है। पाटिलपुत्रा, चंपा, वैशाली, कौशल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वैशाली। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है। स्वच्छ भारत मिशन सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी।
अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? CGL 2023 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 18 से 40 वर्ष या फिर 40 से 60 वर्ष। तो जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 18 से 40। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। ये CGL में 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जयपुर, बनारस, लखनऊ दिया गया था और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जयपुर, बनारस और लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। सुग्गी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी, MTS 2023 का क्वेश्चन है कि सुग्गी जो है वो भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कर्नाटक। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? CGL 2023 में पूछा गया था। 5 वर्ष बाद या फिर 8 वर्ष बाद या फिर 11 वर्ष बाद या फिर 15 वर्ष बाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 वर्ष बाद। अगला है सती प्रथा का पहला अवलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। CGL 2023 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। मखौरी या फिर वर्धन या फिर सातवाहन या फिर गुप्त। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट था? ऑप्शन नंबर डी, यानी सती प्रथा का पहला अवलेखीय उदाहरण या साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? यूपी में। CGL 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। कार्ले, सारनाथ, अमरावती या फिर सांची। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, सारनाथ। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक बौद्ध स्थल है। अगला है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? यानी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, सदस्य थी? CGL 2022 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में। 12, 10, 14 या फिर 15। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 15 महिलाएं थी उसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? CGL 2023 में पूछा गया था पहली शिफ्ट में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डी ऑप्शन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1885, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CGL 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया था पहली शिफ्ट में। दादा भाई नौरोजी थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया आपसे, तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी में आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी भी दिया है, फिरोज शाह मेहता, जारजूल भी दिया है, तो दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? MTS 2023 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। ए ऑप्शन था स्वाभिमान आंदोलन, बी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन असहयोग आंदोलन या डी ऑप्शन सबनीय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, असहयोग आंदोलन। भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? CHSL 2023 में पूछा गया था 1845, 1850, 1830, 1840। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1850। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया था 1918, 1919, 1917 या फिर 1916। ब्रिटिश सरकार ने जब चंपारण कृषि कानून पारित किया था तब का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 1918। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था?
ये क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2023 में। पहला ऑप्शन था भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, बी ऑप्शन था भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का शैक्षिक भविष्य निर्धारित करना, या फिर डी ऑप्शन था भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था कि भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, ए ऑप्शन। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कहलाता है, डैश कहलाता है, जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। मतलब पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है, जो प्रशांत महासागर में है। MTS 2022 का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल द्वीप पहला ऑप्शन था, दूसरा चैलेंजर द्वीप, ग्रेट ब्लू व्हेल, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, चैलेंजर द्वीप। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, CPO 2023 का था। ऑप्शन में आपका 1978, 1975, 1973 और 1981, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1978।